जय गुरुदेव। मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा शाकाहारी पत्रिका के यह पत्रिका 7 जून 1993 की है। जब संसारी प्रपंच लेकर बैठोगे साधन भजन ध्यान सुमिरन में, और जब उसकी पूर्ति नहीं होगी तो उसका उल्टा असर घर वालों पर पड़ेगा और वे नाराज हो गए। उनसे भी नाराज, लोगों से बिगाड़, उनको भी भला बुरा कहना सुनना सब होगा। ये मालूम होता है कि कच्चापन है, कच्ची चीजें में स्वाद नहीं होता, आनंद नहीं आता। धीरे धीरे हर चीज को पकाने की जरूरत है। पक्का हो जाएगा तो साधन भजन भी बनेगा। और ये कमी इसलिए रहती है कि लोगों को सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिलता भी है तो ध्यान नहीं देते, जो शब्द है वह निकल जाते हैं, उसको पकड़ती नहीं। इससे दुनियावी काम क्रोध मत गृहस्थी में बाहर नहीं आ पाता। नहीं दौड़ना भागना ठीक हो जाए। स्वामी जी कहते हैं, जब हम साधन भजन पर अगर बैठेंगे और संसारी प्रपंच को लेकर अगर बैठोगे सिमरन ज्ञान भजन में, तो कहते उसकी पूर्ति नहीं होगी। क्यों? साधन भजन पे बैठे हैं तो मन तो संसार में लगा है और आशा कर रहे हैं कि भाई साधन भजन बने, सिमरन ध्यान भजन में रस आवे, बने, अनुभव हो। तो जब उसमें आनंद नहीं आए, रस न मिले, तो क्या होता है, मन उदास हो जाता है और कहता है कि भाई ये सब बेकार है, साधन भजन में कुछ नहीं पड़ा है। तो कहते हैं कि उसकी जब पूर्ति नहीं होती है तो उसका उल्टा असर घर वालों पर पड़ेगा और वे नाराज होंगे। उनसे भी नाराज, लोगों से बिगाड़, उनको भी भला बुरा कहना सुनना सब होगा। तो जब ये चीजें नहीं होती है और वे टाइम बैठोगे तो कहते हैं कि भाई उनसे भी नाराज होगे, लोगों से भी बिगाड़ होगा, उनको भी हम भला बुरा कहेंगे और सब सुनना पड़ता है। ये मालूम होता है कि कच्चापन है, कच्ची चीजें में स्वाद नहीं आता है, आनंद नहीं आता। तो कहते हैं स्वामी जी महाराज, परमार्थ का रास्ता जो है ये धीरज का है। धीरज का काम रहमान का, जल्दबाज का काम शैतान का। धीरे धीरे हर चीज को पकाने की जरूरत है। पक्का हो जाएगा तो कहते हैं साधन भजन भी बनेगा। और ये कमी इसलिए रहती है कि लोगों को सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग मिलता भी है तो कहते हैं पल्ला झाड़ सत्संग सुनते हैं और वो शब्द पर हम ध्यान देते नहीं। जो शब्द है वो निकल जाते हैं, उसको हम पकड़ते नहीं है। इसलिए दुनियावी काम क्रोध लोभ मद गृहस्थी में बाहर नहीं आ पाते, यानी हमारे अंदर जो है विकार वो नहीं निकलते और नहीं हमारी भागदौड़ ठीक हो जाती है। साधक को ये बहुत कुछ बुरा अच्छा घेर कर भी ले जाता है। साधक जो होती है बहुत कुछ बुरा अच्छा घेर कर भी ले जाता है।
भुला देता है। जो हमारे विकार है साधन भजन पर बैठते हैं, जब सुमिरन करते पता ही नहीं चलता कौन सी माला चल रही है, विचारों में हम बह जाते हैं। यह है विकारों का असर, भुला देता है, फिर हर तरह से उसके लिए बाधक बन जाते हैं। उनको एक सहारा मिला था वो छूट जाता है और मन उसी आदत में, स्वभाव में, संसार में लगा रहता है। उसमें उसे जल्दी रस मिलता है। कहते हैं वो काल हिसाब मांगेगा। परमार्थ में रस तो आएगा, लेकिन थोड़ा ठहर के आनंद मिलता है, थोड़ा ठहर के मिलता है, क्योंकि रास्ता ही धीरज का है। धीरज छूट गया तो शैतान का काम हो जाता है। इसलिए धीरज होना चाहिए परमार्थ के रास्ते पर। धीरज रहेगी तो आनंद, कहते गुरु महाराज, आएगा। तो आनंद मिलता है तो वो ठहर के मिलता है। थोड़ा स्थिर हो जाए, ठहर जाए तो आनंद उसको मिलने लगे। लेकिन जो पर्दे है, आवरण है कर्मों का, जो हमारे ऊपर पहाड़ के पहाड़ लगे हैं, उसी के कारण ये देरी हो रही है। और उसी के कारण देरी लगती है और उतनी ही देर में उसका धीरज टूट जाता है। वो अपने मन में घेरे रहता है, उससे कुछ नहीं। बहुत कुछ करते रहे, सत्संग तो सीधा, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका मुजरा होता है। जो भजन ध्यान या वैसे ही देना है, उसमें समस्या नहीं होती है, किंतु कर्मों का भुगतान कराया जाता है। नियमानुसार उसकी सफाई करो, तरकीब से, विधि से चलोगे तो सफाई हो जाएगी, वरना उसको क्या, वो तो हिसाब मांगेगा। क्योंकि बिना कर्ज किए चुकाए हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो गुरु महाराज कहते हैं जो विधि विधान आपको बताया गया है कर्मों काटने का, उसी हिसाब से चलो। जो भजन ध्यान में वैसे देना है, वैसी ही समस्या नहीं होती कि कर्मों का भुगतान कराया जाता है। नियमानुसार उसकी सफाई करो, मेरा ध्यान भजन करो, तरकीब से, विधि से चलोगे, सफाई हो जाएगी। सब ये महाराज कहते, वरना उसको क्या है, वो तो हिसाब मांगेगा। जय गुरुदेव।